भगवान शिव के अश्वत्थामा अंशावतार की कहानी। महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा को कुछ धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। वे अपार शक्ति, क्रोध और तप के प्रतीक थे। उनकी कथा वीरता, प्रतिशोध और श्राप की गाथा है। गुरु द्रोणाचार्य महान धनुर्विद्या आचार्य थे, परंतु वे संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। द्रोणाचार्य ने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दे जो महान योद्धा हो और आपकी ही भांति तेजस्वी हो। भगवान शिव ने अपने अंश से पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद कृपि के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक ने घोड़े की तरह ऊंची ध्वनि की, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्व बराबर घोड़ा, थामा बराबर ध्वनि करने वाला। उसके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो उसे अद्भुत शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और युद्धकला में निपुण थे। वे कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए। जब युद्ध के दौरान छल से यह समाचार फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनके पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अपने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। उन्होंने पांडव पुत्रों उपपांडवों को सोते समय मार डाला। यह कार्य धर्म के विरुद्ध था। क्रोध ने उनकी बुद्धि को ढक लिया था। अश्वत्थामा ने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भारी विनाश का भय उत्पन्न हुआ। तब भगवान श्रीकृष्ण ने हस्तक्षेप किया। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके अधर्म के लिए श्राप दिया। वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे, उसे शांति और मुक्ति नहीं मिलेगी। श्रीकृष्ण ने उसके मस्तक की दिव्य मणि भी छीन ली। कथा का संदेश: क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। If you enjoyed this video, subscribe now our channel for next story.